सबको जय मसीह की। मसीह सॉन्ग स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। आशा करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, खुशहाल होंगे अपने परिवारों के बीच में। आज हम बात करेंगे जयवंत प्रजा के ऊपर। एस्तर 6 में लिखा है, तब हामान की पत्नी जेरेश ने उसको कहा, मोर्दके जिसको तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वह यहूदियों के वंश का है तो तू उस पर प्रबल न होने पाएगा। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि याकूब ने अपने बच्चों को बुलाया और अपने बच्चों को आशीष दी। जब हामान की पत्नी जेरेश ने हामान को कहा कि यदि मोर्दके याकूब के घराने से है तो वह कभी भी हार नहीं पाएगा। उसकी पत्नी जानती थी कि याकूब की संतान पर ये आशीष है कि उसका हाथ अपने वैरियों पर पड़ेगा। वह समय जा चुका है जब आपकी बीमारी का हाथ आपके ऊपर होता था। अब वह समय आ चुका है कि आपका हाथ आपके दुश्मनों पर पड़ेगा, आपकी बीमारी पर पड़ेगा। आपके ऊपर परमेश्वर का वचन है। जब दाऊद का एक पुत्र धोखे से राजा बनना चाहता था तो सुलेमान की माता ने राजा के पास जाकर उसको याद करवाया कि राजा ने कहा था कि उसका पुत्र सुलेमान उसके स्थान पर राजा बनेगा, परंतु देख तेरा बेटा अदोनिया राजा बन बैठा है। बाइबल में लिखा है कि अदोनिया राजा बनने के योग्य था, रूपवान था, पर बैतशबा राजा के पास जाकर कहती है कि राजा तूने ही कहा था कि तेरे बाद मेरा पुत्र सुलेमान राजा बनेगा। बाइबल में लिखा है कि उस समय परमेश्वर के नबी नातान ने बैतशबा का साथ दिया, क्योंकि वह जानता था कि सुलेमान के जीवन पर परमेश्वर की मर्जी है। उसको राजा बनाने के लिए उसने भी राजा को वही बातें कही जो सुलेमान की माता ने कही थी। राजा ने फिर कहा, जाओ और सुलेमान को राजा बनाओ और नगर में नरसिंगा फूको। बाइबल बताती है कि ये सुनकर ओदनिया और उसके साथी घबरा गए। बाइबल के मुताबिक बेशक ओदनिया राजा बनने के योग्य था, परंतु सुलेमान के जीवन में परमेश्वर का वचन था। उसी वचन का इस्तेमाल करके उसकी माता राजा के सम्मुख गई। आज आपके जीवन में भी परमेश्वर का वचन है। आज के बाद आप निराश नहीं रहेंगे। बाइबल बताती है कि जब शमूएल दाऊद को मसा करने के लिए गया तो परमेश्वर ने दाऊद के सभी भाइयों को अयोग्य कहा। बिना परखे कोई भी किसी को अयोग्य नहीं कहता। इसी तरह सुलेमान और उसके भाई थे। सुलेमान अपने पिता की शिक्षा पर चलता था, परंतु उसके भाई नहीं चलते थे। इसलिए परमेश्वर ने उसको राजा बनाया और उसके पास इतना सोना था जितना पूरी दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं था। आज तक का सबसे धनी व्यक्ति था सुलेमान, और यही परमेश्वर की योजना है आपके लिए। वे आपको आशीषित करेगा। आपकी विवाहिता जिंदगी सबसे अधिक आशीषित होगी। आपकी आत्मिक जिंदगी सबसे अधिक आशीषित होगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम सब प्रार्थना में जाते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे फलवंत होने के लिए चुना है। आपने मुझे आशीषित होने के लिए चुना है। आपने मुझे निज प्रजा याजकों का समाज होने के लिए चुना है। आपके अनुग्रह के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।